वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसे आप स्कूल से लेकर हायर स्टडी तक के लिए समझ सकते हैं। तो ये जो बेसिक केमिस्ट्री का टॉपिक है इसे हम एक प्लेलिस्ट में बना देंगे, जहाँ पे आपको सारा बेसिक केमिस्ट्री का वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग डील करेंगे बिल्कुल ही बेसिक केमिस्ट्री। जैसे आज हम लोग डील करेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। इसी तरीके से बेसिक केमिस्ट्री में हम लोग बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लेंगे, या जो भी बेसिक में प्रॉब्लम होता है, या ये जो टॉपिक है, ये बेसिक केमिस्ट्री का टॉपिक, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंस है। चाहे आप नेट जेआरएफ दे रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी ये रिलेवेंस है। ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक है वो हायर स्टडी वाले के लिए ही है, या जो बस केमिस्ट्री पढ़ना चाहते उनके लिए ही है। नहीं, ये जो टॉपिक है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जहाँ पे साइंस पूछा जाता है उसके लिए भी रेलिवेंट है। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक केमिस्ट्री में वो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। सबसे पहले मॉलिक्यूल क्या होता है? तो ए मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्रुप होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और मोर एटम्स, और किससे ये जुड़ते हैं? केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल, सिंपली हम लोग समझेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है। एक ग्रुप होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम केमिकल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, जबकि कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाई 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर यूनाइटेड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है? ये भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोर डिफरेंट। या तो एक तरीके का एटम मिलेगा या अलग तरीके का भी यहाँ पे एटम मिल सकता है। और ये जो ग्रुप है एक केमिकली बॉन्ड से तो जुड़ा ही रहेगा, लेकिन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेगा, उसे ही हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो मॉलिक्यूल का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है O2। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे जो O2 का फॉर्मेशन होगा O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे 2 एटम मिलके O2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल का। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम लोग H2 का ले सकते हैं, जहाँ पे H और H 2 हाइड्रोजन मिलके H2 का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 ऑक्सीजन मिलके O2 का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग ओजोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ओजोन का एग्जाम्पल O3। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन का जुड़ेगा तो वहाँ पे ओजोन का फॉर्मेशन होगा। विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग अगर कंपाउंड का बात करें, तो कंपाउंड क्या होता है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट जुड़ के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं NaCl का। ठीक है, तो NaCl, सॉरी यहाँ पे C है ये। ठीक है, यहाँ पे NaCl का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक सोडियम और एक क्लोरीन के मिलने से बना है। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग H2O का, वाटर का, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलेगा, तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। या एग्जांपल ले लीजिए आप लोग मीथेन का, CH4। ठीक है, तो ये सब जो है फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेगा तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस हम लोग मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में समझ गए और एग्जांपल भी देख लिए। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड्स बट ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जितना भी जो मॉलिक्यूल है वो कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं रह सकता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से भी मिलके नहीं बन सकता है, तो इसलिए मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड नहीं हो सकता है। बट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलके बना है। ठीक है, NaCl हो गया, H2 हो गया, CH4 हो गया, ये जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग डिफरेंस डील कर लिए, सेकंड डिफरेंस डील कर लिए। ठीक है, थर्ड हमारा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नहीं है, सॉरी, ये एग्जांपल बताया है, जैसे कि ओजोन है, और कंपाउंड का जो एग्जांपल है टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, NaCl। यहाँ पे हमने डील किया कंपाउंड का एग्जांपल। यहाँ पे हमने 2-3 एग्जांपल आपको बता दिया। मॉलिक्यूल्स आर सिंपली अ ग्रुप ऑफ एटम विच आर बॉन्डेड बाई ए स्ट्रॉन्ग फोर्स
बट ऑल कंपाउंड्स आर एक्चुअल मैटर इन देयर कंप्लीट शेप। कह रहा है कि मॉलिक्यूल जो होता है सिंपल होता है ग्रुप ऑफ एटम का, जैसे कि आप देख रहे हैं H2 हो गया सिंपली, O2 हो गया, N2 हो गया, तो ये सिंपली होते हैं और लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन अगर हम लोग कंपाउंड का बात करें तो ये लोग एक्चुअल में मैटर होते हैं। जैसे वाटर क्या हो गया, मैटर हो गया। NaCl नमक क्या हो गया, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट, वो भी एक तरीके का कंपाउंड हो गया। हमारा शुगर क्या हो गया, वो भी एक तरीके का कंपाउंड हो गया। तो जितना भी कंपाउंड है वो एक्चुअल मैटर के रूप में रहता है। तो ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया। और फोर्थ हमारा डिफरेंस है, ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई एज दे आर एट द एटॉमिक लेवल। कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसे हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि ये एटॉमिक लेवल पे होता है। आपको ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नहीं दिखेगा कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम मिला है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, या 2 हाइड्रोजन एटम मिला है तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर में आपको कहीं पे भी O2, N2, H2 ये जितना भी मॉलिक्यूल है वो आपको नेक्ड आई से देखने को नहीं मिलेगा। जबकि कंपाउंड जो है वो कैन बी ईजिली सीन विद द नेक्ड आई, बिकॉज कंपाउंड्स आर एक्चुअल इन मैटर, ठीक है, and it's in complete shape. Due to this we can easily seen with the naked eye. तो यहाँ पे हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ा व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। अगर हम लोग समरी के फॉर्म में देखें तो मॉलिक्यूल क्या होता है, एक सिंपलेस्ट टेबल पे 2 एटम का फॉर्मेशन होता है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। बट कंपाउंड क्या होता है, ये एक सब्सटेंस होता है, कि ये मैटर होता है, जैसे हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, जो एक फिक्स प्रोपोर्शन में बनता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड के बीच का। आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरीके से बेसिक केमिस्ट्री को डील करेंगे, जहाँ पे आपको एकदम बेसिक बात बताया जाएगा। अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो आप उसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, जिसे बेसिक केमिस्ट्री सीखना हो, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।